श्री सूर्य देवाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज रविवार के दिन आइए सुने सूरज भगवान की दो पौराणिक कथाएं। दोस्तों, यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी बड़ी गरीबी में अपने दिन जैसे तैसे काट रहे थे। उनके 4 लड़कियां थीं। चारों की चारों ब्याहने योग्य हो गई थीं, पर ब्राह्मण के घर 2 वक्त भोजन का भी जुगाड़ नहीं था। बेचारे बड़े असमंजस में थे, क्या करें क्या न करें। ब्राह्मणी हर रविवार को सूर्य देवता की पूजा करती थी। रविवार आया, ब्राह्मणी ने व्रत किया और अपनी लड़कियों से कहा कि जाकर अपने बाप से कहो कि सूर्य देवता के यहाँ से प्रसाद ले आए। गरीबी का मारा ब्राह्मण अकुला कर बोला, क्या जाऊँ वहाँ, सबको तो सब कुछ देते हैं, पर मुझको तो हमेशा मिट्टी के ढेले ही देते हैं। तुम लोग नहीं मानती हो तो जाता हूँ। ब्राह्मण गया। सूर्य देवता प्रसाद बांट रहे थे, सबको धन धान्य दे रहे थे। जब ब्राह्मण को देखा तो मिट्टी का एक ढेला उठाकर उसे दे दिया। जल भूनकर ब्राह्मण बोला, महाराज, ये आप क्या देते हैं, ये तो मेरे यहाँ भी बहुत है। भगवान हंसकर बोले, अच्छा, राह में तुम्हें जो कुछ मिले ले लेना और ये ढेला फेंक देना। ब्राह्मण खिसियाकर घर की ओर चल दिया। राह में उसे ताजी निकाली हुई खाल पड़ी मिली। ब्राह्मण ने उसे उठाकर मिट्टी का ढेला फेंक दिया। खाल को लाठी पे टांगकर घर की ओर चलने लगा। छत पर से लड़कियों ने अपने बाप को खाल लाते देखा तो ठठाकर हंस पड़ी। ब्राह्मण ने खाल लाकर घर में पटक दी और गुस्से से बोला, एक तो जात से कुजात किया और ऊपर से हंस रही हो। ब्राह्मणी ने सूर्य देवता की पूजा की और अक्षत छोड़कर वह खाली पानी पीकर उठ गई। खाल छप्पर के ऊपर डाल दी गई। समुद्र के किनारे इंद्राणी और ब्रह्माणी नहा रही थी। इंद्राणी ने अपना नौलखा हार उतार कर रख दिया था। चमकती हुई चीज देखकर चील उसे एक ही झपट्टे में उठा ले गई। उड़ते उड़ते वह ब्राह्मण के घर के ऊपर जा पहुंची। खाल देखकर वह नीचे उतर आई और हार तो वहीं छोड़ दिया। खाल को उठा ले गई। ब्राह्मण परिवार ने जब उस हार को देखा तो सभी की खुशी का ठिकाना न रहा। इंद्राणी के सिपाही हार ढूंढते ढूंढते ब्राह्मण के घर आ पहुँचे। ब्राह्मण ने बड़ी खुशी से हार लौटा दिया, बदले में बहुत सा धन पाया। सूर्य देवता की कृपा हुई, ब्राह्मण माला माल हो गया। अब तो ब्राह्मण भी सूर्य देव का बड़ा भक्त हो गया। हर रविवार को व्रत करके सूर्य की पूजा करता। सूर्य भगवान ने उसके सब काम संवार दिए। अब ब्राह्मण ने अपनी कन्याओं के विवाह की सोची और वर ढूंढने निकला। घर अच्छा मिलता तो वर अच्छा न मिलता। अंत में एक घर मिल ही गया। घर वर सब अच्छा था। परिवार में 4 लड़के थे। ब्राह्मण ने अपनी चारों लड़कियों का विवाह उन्हीं चारों लड़कों से कर दिया। ब्राह्मण ने दिल खोलकर खूब खर्चा किया और हाथ खोलकर बांटा। जब विदा का समय आया तो उसने अपनी बेटियों को सीख दी कि भले ही 4 गालियाँ तुम मुझे या अपनी माँ को देना, किंतु देवी देवताओं को कभी न हुलचना। उन्हीं का दिया हम खा रहे हैं। चारों लड़कियां ससुराल आईं। ससुराल में कोई कमी तो थी नहीं। चारों बड़े मज़े मौज से रहने लगी। बड़ी के कुछ दिनों बाद एक लड़का हुआ। पूस महीने का इतवार आया। छोटी ने सब घर लीप पोत कर पूजा की तैयारी की और बड़ी से आकर बोली, दीदी चलो सूरज भगवान की पूजा कर लो। बड़ी बोली, मुझे पूजा करने की क्या ज़रूरत, मेरे यहाँ क्या नहीं है। धन दौलत पति पुत्र घर द्वार सभी कुछ तो है, जाओ तुम लोग पूजा कर लो।
इतना कहते ही उसका सब वैभव विलीन हो गया। त्राहि त्राहि मच गई, रोटियों के लाले पड़ गए। जो कभी रानी की तरह राज करती थी, अब भूख से तड़पने लगी। लड़का गाय भैंसे चराने लगा। जब 3-3 4-4 उपवास हो जाते तो सोचती कि ऐसे कुसमय में हमारे माता पिता भी हमारी सुधि नहीं लेते। एक दिन ब्राह्मणी ने सपना देखा कि उसकी लड़कियां भूखों मर रही हैं। भोर होते ही ब्राह्मणी ने कहा, जाओ लड़कियों को देख आओ, मालूम होता है कि वे किसी भयंकर कष्ट में हैं। ब्राह्मण बोला, जाता हूँ, पर समझ में नहीं आता कि वे कष्ट में कैसे पड़ गईं। मैंने तो उन्हें खूब धन दिया था और ईश्वर की कृपा से उनके घर में भी कोई कमी न थी, पर प्रभु की माया अपार है। तैयारी कर दो, कल भोर होते ही जाऊंगा। ब्राह्मण लड़कियों की ससुराल पहुंचा। लड़कियां दौड़कर बाप से मिली भेटी। बाप ने पूछा, बेटी किसी को बुरा भला कहा, किसी देवी देवता को हुलछा? बड़ी बोली, किसी को तो नहीं, हमारे भाग्य ही खोटे हैं। छोटी बोली, मैं बताऊं पिताजी? ब्राह्मण बोला, हाँ बेटा, सब कुछ सच सच बतलाओ। छोटी ने कहा, पूस के रविवार को मैंने दीदी से कहा कि सूर्य भगवान की पूजा कर लो, पर दीदी ने पूजा न की और ऊपर से भला बुरा कहा। ब्राह्मण बोला, तुमने मेरी बात नहीं मानी, उसी का फल है। जाओ थोड़े से अक्षत ले आओ, आज रविवार है, सूर्य भगवान की पूजा कर लूँ। किंतु घर में 4 अक्षत भी न थे। इधर ब्राह्मण पूजा पर बैठा था। लड़कियां बड़े धर्म संकट में पड़ीं। अंत में बड़ी ने अपने लड़के को एक बनिए के यहाँ गिरवी रख दिया और पूजा का सामान लाकर पिता को दिया। बनिए की स्त्री बड़ी लोभिन थी। उसने लड़के को गिरवी रखकर सब सामान दे दिया। बनिया घर में था नहीं। जब लौट कर आया तो उसने एक लड़के को घर में बंधा पाया। अपनी स्त्री से उसने सब हाल पूछा। स्त्री ने सब ठीक ठीक बता दिया। बनिया बड़ा क्रोधित हुआ और बोला, पूजा के लिए तो यूं ही सामान दिया जाता है, तूने कितना बड़ा पाप किया है। चल अभी लड़के को खोल। लड़का जब बंधन मुक्त हुआ तो सीधा घर पहुंचा। नाना पूजा कर रहे थे और उन्हें घेरकर चारों लड़कियां बैठी थीं। बड़ी ने जो अपने बेटे को आते देखा तो गुस्से से उसकी आंखें लाल हो उठीं। लड़के ने अपनी माँ को समझाया कि वह भागकर नहीं आया है, उन्होंने स्वयं उसे छोड़ दिया है। ब्राह्मण समझ नहीं पाया कि लड़का क्या कह रहा है, पर लड़का बार बार यही दोहरा रहा था। ब्राह्मण ने पूछा, क्या बात है? छोटी ने बताया तो पिता का हृदय द्रवित हो गया। इतनी भयंकर निर्धनता! उसने पूजा की और अक्षत छोड़े। अक्षत के छोड़ते ही घर में कंचन ही कंचन बरस पड़ा। बड़ी लड़की के सिवाय सभी फिर से रानी की भांति रहने लगीं। ब्राह्मण दुखी होकर पहाड़ों पर तपस्या के लिए चला गया। वहाँ एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करने लगा। 12 वर्ष तक वह उसी तरह एक टांग पर खड़ा रहा। तो एक दिन द्रवित होकर सूर्य भगवान ने ब्राह्मण से पूछा, अरे ब्राह्मण, अब तुझे क्या चाहिए? ब्राह्मण सूर्य भगवान के चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर बोला, प्रभुवर, मैं कृतार्थ हो गया। मुझे तो आपकी कृपा से सब कुछ मिला, पर मेरी बड़ी लड़की की रक्षा कीजिए। सूर्य भगवान बोले, उसने मेरा निरादर किया, इसीलिए मैं उसकी धन संपत्ति छीन ली। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, वह नादान है, उसे क्षमा कीजिए। सूर्य देवता ने कहा, जाओ, तुम्हारी भक्ति से और मेरी शक्ति से उसे खाने पीने की कमी न रहेगी, पर वह पहले जैसा वैभव नहीं भोग सकेगी। इतना कहकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोले, सूरज भगवान की जय हो। आइए सुने रविवार व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती।
रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज तय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सभी सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। तो प्रेम से बोले, सूरज भगवान की जय हो। दोस्तों, यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रेम से बोलें, सूरज भगवान की जय हो।